बंगाल में जिस तूफान को लेकर सनसनी मची थी वो देर रात टकराया भी। हालांकि शुक्र की बात यह रही कि टकराने के बाद ये तूफान कमजोर पड़ा। मौसम विभाग की ओर से साफ किया गया है कि यह चक्रवाती तूफान तटीय इलाके में टकराते ही कमजोर पड़ गया। हालांकि तूफान रेमल तो कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर फिर भी काफी डरावना देखा गया। कोलकाता में इस तूफान का आफ्टर इफेक्ट देखा गया। ये रेमल का ही असर था कि कोलकाता में तेज हवाएं चलने लगी और इससे झुग्गियों में रहने वाले लोगों में खौफ का मंजर सामने आ गया। कोलकाता और आसपास के इलाकों में अब तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है, जिससे गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दूसरी मुसीबतें बढ़ने लगी। नॉर्थ कोलकाता हो या फिर साउथ कोलकाता हो, ऐसे ही दृश्य देखे जा रहे हैं। जहां पर भी पेड़ उखड़ गए थे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से, उन जगहों पे उन पेड़ पौधों को, उन पेड़ों को हटाया गया। एक दृश्य हमारे सामने है, ये पेड़ सामने ये गिरा था, लेकिन इसको रास्ते से हटा दिया गया है। और अगर इस पेड़ को देखें तो समझ में आएगा कि उसके डालियों को काटा भी गया है ताकि रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड ना रहे। फिलहाल पानी की स्थिति ऐसी ही है कोलकाता के बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि भारी बारिश जो है वो टाइम एंड अगेन वो आता ही जा रहा है। बारिश कभी कमता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। IMD के अनुसार कोलकाता में आज सारा दिन बारिश जो है वो चलेगा। इस चक्रवाती तूफान की वजह से कोलकाता के बीवी बागान इलाके में एक शख्स की मौत हुई। ये मौत एक पुरानी बिल्डिंग की दीवार गिरने से हुई। तूफान के टकराने से पहले से ही कल शाम से कोलकाता में भारी बारिश हुई, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया। सड़कों पर पेड़ गिर गए। पूरी रात कोलकाता नगर निगम के लोग सड़कों की सफाई में लगे रहे। आलम यह है कि कोलकाता में जगह जगह पेड़ गिरे पड़े हैं। तूफान से कई बुनियादी ढांचे और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फौरन शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। इस वक्त हम लोग एक साइक्लोन शेल्टर में आए हुए हैं, क्योंकि काफी लोगों को स्थानांतरित किया गया है उनके घरों से। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को तूफान आने से पहले जो लो लाइन एरिया में रहते थे वहां से निकाला गया था। तो ये फ्रेजरगंज इलाके का एक साइक्लोन शेल्टर है, जहां पर इस वक्त हम लोग आए हुए हैं। लगभग 100 से ज्यादा लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कल से ही यहां पर रह रहे हैं। अब उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है, यहां पर क्या स्थिति है। फिलहाल खाना पीना मिल रहा है आपको, पानी मिल रहा है? नहीं, वो मेरा मेंबर से खाना पीना देगा। हाँ। वो भी खाएगा। वो और में दूसरा कुछ नहीं खाना आएगा इधर। यहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट, नहाने की कोई व्यवस्था है? लाइट, पंखा कुछ है? कुछ भी नहीं है इधर। वो लैट्रिन कचरा हो गया, इसलिए इधर कारण भी नहीं आएगा। और खाने का पानी जल में नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात 8:30 बजे चक्रवात के पहुंचने के बाद इसने पड़ोसी देश के मोंगाला के दक्षिण पश्चिम सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच राज्य और बांग्लादेश के तटों पर भारी तबाही मचाई थी, जिसका खामियाजा लोग अभी भी भुगत रहे हैं। कोलकाता से लेकर बांग्लादेश तक सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास जारी हैं। राहत बचाव दल आपातकालीन सेवा बहाल करने, प्रभावित क्षेत्रों से मलबा हटाने और बिजली सेवा बहाल करने में जुटा है।